हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा लूसेंट के 1000 प्रश्नों की सीरीज़ चल रही है और जिसमें हमने 8 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो देश की सभी परीक्षाओं में लगातार आ रहे हैं। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है पन्ना। पन्ना जो मध्य प्रदेश में है, पन्ना मध्य प्रदेश के खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है नील नदी का उपवार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र कहलाता है। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। अगला प्रश्न है घाना किस देश का पुराना नाम क्या है? तो ये गोल्ड कोस्ट का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। अगला प्रश्न है अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। अगला प्रश्न है वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 में गाया गया। अगला प्रश्न है सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। अगला प्रश्न है वायुयान की खोज किसने की? तो वायुयान की खोज ओलिवर और विलिबर राइट बंधु ने की। अगला प्रश्न है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, जो दक्षिणी अफ्रीका के थे। अगला प्रश्न है 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम। रोम 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है। अगला प्रश्न है शक संवत को सर्वप्रथम पांचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। अगला प्रश्न है रेडियम की खोज किसने की? तो पेरे और मैडम क्यूरी ने की। अगला प्रश्न है कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कमी होती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर। अगला प्रश्न है किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। अगला प्रश्न है सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड है। अगला प्रश्न है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का। अगला प्रश्न है सुंदरलाल बोगड़ा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है। अगला प्रश्न है सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को दी गई। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो तेंजिंग नोरके जो भारत के और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड की थी। अगला प्रश्न है पद्मावत की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की। अगला प्रश्न है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है सोझे वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद ने। अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? तो जहांगीर। अगला प्रश्न है भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा। अगला प्रश्न है किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? दिवाली। अगला प्रश्न है कादम्बरी किसकी रचना है? बाण भट्ट की।
अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन में है। अगला प्रश्न है, पेंसिल की लीड किसी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की बनी होती है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 19 दिसंबर 1946 को हुई। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न है, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो भारत का। अगला प्रश्न है, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 3 मार्च 1931 को हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वल्कनीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठन कब हुआ? तो सितंबर 1946 में। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66